मॉर्निंग। मेरा नाम ओम नंदन सिंह हुआ। मैं शिवहर से बिलोंग करता हूँ और अभी एक नया वोटर भी हूँ। इसी साल मेरा वो भी हुआ है, वोटर आईडी कार्ड बन के रेडी हुआ है। मैं वोट भी देने वाला हूँ। मेरा पहला ये डाउट था कि कोई भी उठ के आता है और शिवहर में विधायक का प्रत्याशी बन जाता है। कुछ तो विधायक हैं जो भी बहुत ज़्यादा चर्चित में हैं। कोई पिंटू जी हैं जिनका कहना है कि जो हमें नहीं जानता वो शायद चोर नेता है और क्या क्या। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आजकल के नए वोटर्स को दिमाग में हिट करता है। वो सोचते हैं कि किसे वोट दे, क्या वोट दे और क्यों वोट दे। क्योंकि शिवहर शायद तक 1994 में जिला बना जी। उसके बाद से रघुनाथ झा जी जो हैं, उनके बाद से मुझे ऐसा नहीं लगता कोई ऐसा विधायक मिला हो जो शिवहर की कुछ सोचा हो, किया हो, शिवहर के बारे में उस लेवल पे सोचा हो कि स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट कर सके। ऐसा कोई भी अभी तक विधायक नहीं मिला हमें। और कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि शिवहर जिला लायक बना है या कुछ किया है। आपके पास ना रेलवे स्टेशन है, ना अच्छी हॉस्पिटल है, ना कोई अच्छा स्कूल्स है। सरकारी स्कूल तो हम सब होना चाहिए। और शिवहर ऐसा ज़िला बन गया है कि फंड्स पास होते हैं बट लेकिन ऐसा कोई काम नहीं होता है। पता नहीं कितने साल पहले या कितने महीनों पहले आपका ये बैतरणी का फंड पास हुआ था। प्रोजेक्ट बालिका रोड वाली जी 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 प्रोजेक्ट बालिका वाली। तो वो तो जबकि स्टेट गवर्नमेंट का काम है, अभी तक काम नहीं हुआ। कितने लोग का उसमें मोटरसाइकिल ख़राब हो गया, पैर हाथ टूट गए। मेरे खुद के कितनी बार मैं गिरते गिरते बचा हूँ, जबकि मैं यहाँ का लोकल हूँ। अब हम लोग तो अच्छी जगह से भी बिलोंग करते हैं, तब भी हम लोग को ये सब फेस करना पड़ता है। फिर भी ये सब इस बार जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, जी नामांकन भी तय खत्म हो गया, प्रत्याशी भी चयनित, चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो गया, तो कैसा आप सोच रहे कैसा विधायक होना चाहिए? देखिए, पावरफुल या पैसा वाला या कुछ ऐसा देख के तो वोट नहीं देना चाहिए किसी को भी। जी वोट तभी देना चाहिए जो पहले आप उनसे पूछिए कि आप क्यों वोट लेना चाह रहे हैं, जी। आप मेरे लिए क्या करेंगे, मेरे जिला के लिए क्या करेंगे। कि हम लोग जैसे नौजवान लोग हैं, हम लोग आते हैं वोट देंगे या छुट्टियों में आते हैं, फिर अपने काम के लिए चले जाएंगे, अपने पढ़ाई के लिए हम लोग चले जाएंगे। बट सोचने की बात है कि हम लोग कभी वापस आएंगे तो हम लोग क्या देखेंगे। मतलब एक होता है ना कि हमको बोलने में भी शर्म आता है कि मेरे शिवहर एक जिला है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो डेवलप कर गया, काफ़ी डेवलप कर गया है, लेकिन कुछ जिला लायक हमको नहीं लगता कि उतना डेवलप किया शिवहर भी। जी जी जी। आपके पास रेलवे स्टेशन है? नहीं है। हमें मान लीजिए कहीं से आना होता है तो हमें पटना स्टेशन उतरना होता है, मुजफ्फरपुर स्टेशन उतरना होता है, सीतामढ़ी स्टेशन उतरना होता है। वहाँ से हमारी गाड़ी आती है, हम लोग को लेके आती है। जी जी जी। तो एक होता है ना कि हमारे खुद का जिला में एक स्टेशन हो कि हम लोग घर पे आए तो डायरेक्ट यहाँ से आ जाए। रात में बस का परिचालन नहीं है। अभी फिलहाल ही कुछ समय पहले आप ही को पता होगा शिवहर का बस स्टैंड का इनॉग्रेशन हुआ है। पहले वो भी नहीं था कोई अच्छा। वो तो ठीक है, लेकिन जो 7 बजे 8 बजे के बाद बस भी परिचालन इधर से नहीं हो पा रहा है ना, तो आने जाने वाले। आपको लगता है कि सब सोच के कि जिला लायक है शिवहर अभी भी? मेडिकल डिपार्टमेंट मेडिकल पे क्या बोलना चाहेंगे? मेडिकल में ही बोलना चाहूँगा मैं एक नाम लेना चाहूँगा, हमारे महेश जी हमारे ड्राइवर भी थे जी। उनका ऐसा हालत था कि यहाँ पे उनको रेफर करना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ ही नहीं थी, डॉक्टर को उसे देख ही नहीं पा रहे थे। कुछ समय पहले आपको एक न्यूज़ भी आया होगा कि बच्ची को हार्ट अटैक हो गया, उसके दिल में फेस मेकर लगा हुआ था। यहाँ पे डॉक्टर्स ऑक्सीजन गैस नहीं दे रहे थे उन्हें। बहुत सारी सी चीज़ें, अभी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी कुछ भी खास नहीं है यहाँ पे अभी आपके शिवहर में। जी। एक होता है कि फर्स्ट एड कम से कम एटलीस्ट अच्छे से दे सकें, वो भी नहीं देते हैं। और न्यूज़ भी आती है कि जो भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वो अच्छे से बिहेव भी नहीं करते हैं। जो लोग उनके पास जाते हैं झगड़ा करते हैं, बोलते हैं कि नहीं यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, अभी बाद में आना। पुलिस व्यवस्था पर क्या बोलेंगे आप? अभी व्यवस्था तो आपकी बहुत ख़राब है शिवहर अस्पताल की। पुलिस व्यवस्था पर, विधि व्यवस्था पर, पुलिस पे मैं तो नहीं चाहूँगा कोई स्टेटमेंट देना, क्योंकि आजकल ये हो गया है कि कुछ भी आप बोलिएगा तो पुलिस आप पे चढ़ जाएगी, आप ही पे अपना अग्रेशन दिखाने लगेगी, कुछ न कुछ बहाने से आपको। तो इस बार जो वोट देना है, किस आधार पर आप वोट देंगे, क्यों देंगे? वोट तो मेरा सर, आपका वोट देना तो संवैधानिक अधिकार है। आप नए मतदाता है, पहली बार वोट देने के लिए उत्साहित है, कुछ बताएं कैसा अनुभव कर रहे हैं? वोट तो मैं सिर्फ 3-4 चीज़ें हैं जिन पे दूंगा। कि पहली चीज़ तो आप हमारे शिवहर के लिए क्या करना चाहेंगे, आप इसकी गारंटी लेते हैं कि आप वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और 5 साल में आप अपने शिवहर को कहाँ देखना चाहेंगे।